तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर देखने वाले हैं, क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की द्वितीय प्रकृति पूरे लॉन्ग में पूछा जाता है और इससे क्या आपके पूरे 5 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है और एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है। अगर आप यहाँ पर बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख कर भी आएंगे। देखिए प्रकाश की द्वितीय प्रकृति क्या है, आइए हम इसको जानते हैं। यहाँ पर क्या प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के रूप में संचरित हो सकता है। प्रकाश क्या है, दो रूपों में संचरित होता है। पहला होता है कण और दूसरा क्या होता है, तरंगे। तो देखिए कण और तरंगे को समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है, सूर्य है। क्या है ये, सूर्य है। अब ये सूर्य दोस्तों दूसरा है, इससे प्रकाश इतना तेज नहीं आएगा। अब यहाँ से क्या हमारा प्रकाश आ रहा है, एक किधर आ रहा है जिसमें क्या है, छोटे छोटे कण हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, कण प्रकृति हो जाएगी। और दूसरी क्या है, इसमें तरंगे आ रही हैं बहुत पतली पतली, देखा होगा तुमने। तो क्या है, ये तरंग है। तो इस प्रकार से क्या है, प्रकाश की दो प्रकृति होती हैं, पहली कण दूसरी तरंग। इस चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। देखिए प्रकाश के इस दोहरे स्वभाव को ही प्रकाश की द्वितीय प्रकृति कहा जाता है। यानी दोस्तों प्रकाश के ये दो स्वभाव होते हैं, इनको ही क्या है, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति कहते हैं। अब देखिए क्या है कि व्यवहार में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें प्रकाश की कण प्रकृति को मानकर हल कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जैसे कि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, कॉम्बिटेंट प्रभाव। इनको क्या है, हम इसमें मान लेते हैं प्रकाश क्या है कि कण का रूप में आता है इस प्रकार से। और इसके विपरीत कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें यह मानकर हल कर दिया जाता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है, जैसे गतिकरण, विवर्तन, अपगामी तरंगे। कि इस तरह प्रकाश की द्वितीय प्रकृति को समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। अब देखिए प्रकाश की जो द्वितीय प्रकृति है इसको समझाने के लिए बहुत अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। कई वैज्ञानिक आए, उनके नियम लागू किए यहाँ पर और उनके भी फेल हो गए। तो यहाँ पर हमारे एक जो वैज्ञानिक थे न्यूटन, इन्होंने दिया था न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। आइए इनका सिद्धांत देखते हैं क्या कहा है। न्यूटन का यह सिद्धांत प्रकाश की कण प्रकृति का समर्थन करता है। यानी दोस्तों न्यूटन का जो सिद्धांत है वो यह बताता है कि जो प्रकाश होता है वो कण के रूप में आता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन असंख्य सूक्ष्म कणों के रूप में होता है। क्या कहा है कि इसमें क्या होता है, प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हमारा सूर्य है, अब इससे जो उत्सर्जन हो रहा है प्रकाश का इस प्रकार से आ रहा है, इसमें क्या है बहुत छोटे छोटे ये कण आ रहे हैं, असंख्य हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं ये क्या है, कणिका कहा जाता है। सभी कणिकाएं प्रकाश के वेग से सीधी रेखा में गति करती हैं। अब यहाँ पर कहा है कि इनको क्या कहते हैं, हम कणिका कहते हैं। और जो सभी कणिका क्या होती है, प्रकाश के वेग से सीधी रेखा में गति करती हैं। जैसे यहाँ देखिए, यही हम मान लेते हैं जो हमारा सूर्य है। अब यहाँ से प्रकाश निकल रहा है इस प्रकार से, बिल्कुल सीधा सीधा निकलेगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। और जो प्रकाश का वेग होगा वही इन कणिकाओं का वेग होगा। क्या होगा, इन कणिकाओं का वेग भी सेम ही होगा। और यहाँ पर देखिए ऊर्जा के आधार पर इन कणिकाओं के आकार व द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। यहाँ पर क्या है, अब इनका आकार जितना बड़ा होगा उनका द्रव्यमान भी उतना ही होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हम बड़ा सूर्य बनाते हैं, इतना बड़ा सूर्य बन गया है ये, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रकाश निकल के आ रहा है इस प्रकार से, इसमें क्या है, कुछ कण बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ इतने बड़े हैं, कुछ इतने बड़े, इस प्रकार से। अब यहाँ पर दोस्तों एक कण इतना बड़ा है, अब इसका क्या है, आकार भी बड़ा है। क्या है, आकार भी बड़ा है और इसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा, इस प्रकार से इसमें बताया है। अब आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है हम उसको भी देख लेते हैं। परावर्तन की व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने माना कि जब कोई कणिका किसी परावर्तन तल पर गिरती है तो तल व कणिका के बीच क्या प्रतिकर्षण बल लगने लगता है और यह बल क्या व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है। अब यहाँ पर देखिए समझते हैं दोस्तों क्या है ये। जैसे हमारा यहाँ पर एक तल मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, परावर्तन तल। ये हमारा क्या है, परावर्तन तल है। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है,
क्या है, इधर से कोई प्रकाश किरण आ रही है इस प्रकार से, जो क्या है कणों के रूप में आ रही है। इसमें क्या कण है, इसके रूप में आ रही है। जैसे ही यहाँ पर ये नज़दीक आएगी, इस तल के नज़दीक आएगी, तो इसके जो बल होगा और इसका जो बल होगा, तो इसमें क्या एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये जितना नज़दीक आएगी उतना ही प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, इधर से वापस लौट जाएगी इधर को, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो यही दोस्तों बताया गया है कि यह परावर्तन के लिए है। देखिए आगे क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। आई होप दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना क्लियर है तो मुझे कमेंट में फास्ट बताइए। आगे देखिए कि कणिका सिद्धांत की अमान्यता के कारण। अब दोस्तों इसको अमान्य क्यों कर दिया गया, देखिए इसका भी रीज़न हम जान लेते हैं। फर्स्ट आपका दिया है कि यह सिद्धांत केवल परावर्तन व अपवर्तन के ही नियम की व्याख्या कर सकता है, प्रकाश की अन्य घटनाओं के इसके द्वारा नहीं समझाया जा सकता। यानी दोस्तों सिर्फ ये क्या है, परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम को ही समझाया जा सकता है इसके द्वारा। दूसरा क्या है कि कणिका सिद्धांत के अनुसार कणिकाओं का वेग विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में अधिक होता है। कणिकाओं के अनुसार इसमें कहा गया है कि जो कणिकाओं का वेग होता है वो विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में ज़्यादा चलता है, जबकि व्यवहार में क्या होता है, रियल में क्या होता है कि प्रकाश का जो वेग होता है ना वो विरल माध्यम में तेज चलता है। इस प्रकार से। और एक तीसरा कारण इसका ये भी था कि इसमें कहा गया है कि जितना उसका आकार होगा उतना ही उसका द्रव्यमान होगा। जो कि आपने सूरज देखा होगा, सूरज इतने वर्षों से अपनी ऊर्जा क्या है व्यय कर रहा है, बाहर दे रहा है ना, तो इस प्रकार से अब तक उसको तो समाप्त हो जाना चाहिए था। जो उसकी ऊर्जा इतनी बाहर निकल रही है अब तक, उसका आकार भी देखो छोटा हो जाना चाहिए था और उसका द्रव्यमान भी कम हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी कारण क्या है इसको अमान्य कर दिया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना अपने सभी दोस्तों में, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना है। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।